लगातार समझा रही है कि धुआंधड़की ना किया जाए, पुलिस का सहारा दिया जाए, पुलिस का साथ दिया जाए, पर फिर भी लोग प्रयास कर रहे हैं। NSUI द्वारा हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में आज घेराबंदी करके प्रदर्शन किया जा रहा है। कारण है क्योंकि छात्र संघ का चुनाव काफ़ी सालों से नहीं हो रहा है और आते साथ ही ये पीछे भीड़ गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीबन 100 लोग की संख्या में NSUI के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। एक और दिन और एक बार फिर दुर्ग यूनिवर्सिटी में घेराव किया जा रहा है। पिछले बार पेपर को लेकर हुआ था, पर इस बार छात्र संघ चुनाव को लेकर हो रहा है। ये मांगे अगर पूरी नहीं होती है या इनका कोई जवाब नहीं आता है तो हम लोग विधानसभा स्तर पर इनका घेराव करेंगे। NSUI द्वारा हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में आज घेराबंदी करके प्रदर्शन किया जा रहा है। कारण है क्योंकि छात्र संघ का चुनाव काफ़ी सालों से नहीं हो रहा है और आते साथ ही ये पीछे भीड़ गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीबन 100 लोग की संख्या में NSUI के कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सामने से देखा जा सकता है। तरीके से प्रदर्शन करें। प्रदर्शनकारी अनावश्यक पुलिस को धीमागति ना करें, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। अंदर से घुसने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस थोड़ा आजमाइश करके रोक रही है। पुलिस PI है और यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से पुलिस लगातार समझा रही है कि धुआंधड़की ना किया जाए, पुलिस का सहारा दिया जाए, पुलिस का साथ दिया जाए, पर फिर भी लोग प्रयास कर रहे हैं। मांग यही है कि छात्र संघ के चुनाव हो, क्योंकि हुआ था चला था। पुलिस के साथ यहाँ पे आप में देख सकते हैं, उसको पकड़ रहे हैं, रोक रहे हैं। यहाँ पे पुलिस के साथ लगातार घुसने का प्रयास किया जा रहा है। खुद CSP मोर्चे पर संभाल रहे हैं और अंदर जाने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ भीड़ हावी हो रही है। देख रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। इलाका पूरा धूल से भर गया है और इनका प्रदर्शन रुका नहीं है और नाम नहीं ले रहे हैं। एक और दिन और एक बार फिर दुर्ग यूनिवर्सिटी में घेराव किया जा रहा है। पिछले बार पेपर को लेकर हुआ था, पर इस बार छात्र संघ चुनाव को लेकर हो रहा है। पूछ लेते हैं, क्योंकि 2018 में कांग्रेस सरकार आई थी, उस समय भी ये नहीं करवा पाए थे छात्र संघ के चुनाव, अब ये क्यों मांग कर रहे हैं? जी गुरलीन जी, छात्र संघ के चुनाव की मांग कर रहे हैं। सर, आपने बोला कि 2018 में कांग्रेस सरकार आई थी, वो चुनाव क्यों नहीं करवा पाई? एक साल तो सरकार को वो सिस्टम सेट होने में लग गया, फिर उसके बाद कोविड आ गया 2 साल का। नई सरकार में नई सरकार बनी थी, तब ये स्थिति आई। अभी भी आप देखिए, बहुत सारी, अभी भाजपा को 2 साल हो गया है, कितनी सारी मांगे वो तो अभी तक चालू भी नहीं हो पाई है उनकी।
तो हम लोग को उसमें समय लग गया। अगर निश्चित अगर हमारी सरकार आती तो ये उसी साल संभव हो जाता। छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है? सर आप देखिए कि छात्रों की बहुत सारी छोटी बड़ी मांगे होती है, जो ना मेरे तक पहुंच पाती है ना वो आप तक पहुंच पाती है। सोशल मीडिया बहुत हावी है, पर उसमें भी वहां तक वो बात नहीं आ पाती है। तो उनकी जो बेसिक मांगे हैं उनके बीच का कोई आदमी चुनाव लड़े और वही सामने पेश करे, दमदारी से करे, तो उनके बीच की बहुत सारी मांगे वो पूरी हो जाएगी। ये आवाज़ है उन छात्रों की जो बहुत टाइम से बोल नहीं पा रहे हैं। आखिरी बार चुनाव जब प्रेसिडेंट थे मेरे ख्याल से अमन रेखी थे NSUI से। हाँ, अमन रेखी थे। हम लोग यूनिवर्सिटी के सचिव थे और हम लोग सब उस टाइम भी उनके साथ में थे। तो आप लोग की कैसे आगे रहेगी? छत्तीसगढ़ में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे किस प्रकार से रणनीति रहेगी? अगर अभी हम लोग शांतिपूर्वक ही आए हैं, ज़्यादा हम लोग कुछ, सोनू भाई बता रहे हैं कि ज़्यादा कुछ हम लोग किए नहीं है। जब आगे अगर ये मांगे अगर पूरी नहीं होती है या इनका कोई जवाब नहीं आता है तो हम लोग विधानसभा स्तर पर इनका घेराव करेंगे। ठीक है, तो तस्वीरों में देखा सोनू जी, चुनाव क्यों बंद हुआ था? कुछ हिंसक झड़प हो गया था, इस कारण से बंद हुआ था। तो क्या आपको लगता है कि छात्र राजनीति में लोग अग्रेसिव हो जाते हैं? नहीं, कोई हिंसक झड़प नहीं हो रहा था। सरकार डर गई थी छात्र संघ चुनाव से, क्योंकि अधिकतर जगह पे, अधिकतर कॉलेजों पे NSUI की पैनल जीत के आ रही थी, किंतु इन्होंने सत्ता सरकार के प्रभाव पे यूनिवर्सिटी पे अपना अध्यक्ष बनाने के लिए हमारे जीते हुए लोगों को डरा धमका कि इवन उनके परिवार के लोगों तक के धमकी भेजते थे। तब जाके यूनिवर्सिटी में अपना उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव, महासचिव बना पाते थे। लेकिन जब हमारी पैनल जो मेन मेंबर होती थी NSUI के पूरे प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जीत के आती थी, क्योंकि ABVP जो रहती है वो कुएं की मेढक है। आप समझिए, जब बरसात आती है तो कुएं की मेढक टमटमाते हैं, उसी तरह ही जब छात्र संघ चुनाव आता है तब ABVP के लोग उठ के आते हैं, तब जग के आते हैं। उनको याद आता है कि छात्र संघ चुनाव कराना चाहिए, छात्रों का अधिकार के साथ गलत हो रहा है। लेकिन NSUI आप देखेंगे हफ्ते में 2 दिन यूनिवर्सिटी में किसी न किसी विषय को लेके, छात्रों को विषय को लेके यहाँ पे आपको कोई ना कोई प्रतिनिधि NSUI का मिलेगा। तो NSUI लगातार इस विषय को लेके गंभीर है और हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव, और ये भी आप जैसे बोल रहे थे 2018 में आपकी सरकार थी, जवाब मिल गया? नहीं, जवाब नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। उस टाइम में हमारे तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष जी थे आकाश शर्मा जी, उन्होंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से इस चीज़ की चुनाव की मांग रखी थी, किंतु उसी समय कोविड आ गया। नहीं तो ये हमारे घोषणा पत्र में भी था कि चुनाव हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे, और निश्चित रूप से जब सारे वादे पूरे किए तो एक वादे ये भी था, इसको भी पूरा करते। आदित्य जी, छोटे से मैं बता दीजिए, ये तो प्राइवेट सरकारी यूनिवर्सिटी की बात हो गई। कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसमें आरोप लगता है, जैसे रायपुर में कहीं है, नाम मैं नहीं लूंगा, तो उसमें किस प्रकार से मतलब छात्र राजनीति प्रभाव डाल पाएगा? जब तक एक प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा किसी भी छात्रों का, तो उसकी आवाज़ दबती रहेगी और दब के ख़त्म हो जाएगी। उसका कुछ भी, जैसे अभी आप देखें ना कि BCom का रिजल्ट वाला, अब भी जो मतलब सिलेबस चेंज हो गया, वो मुद्दा दब गया। पूछना चाह रहा था कि क्या हुआ उसका? वो दब गया मुद्दा। उस दिन भी प्रदर्शन की, उस दिन भी इतनी सारी मांगे हुई, पर अभी तक दब गया। अभी तक वो बोलते जांच कमेटी बैठी, पर अभी तक उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो जब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा किसी छात्र को, वो छात्रों की कैसे आवाज़ उठा पाएगा? तो सब जगह मैनेजमेंट जरूरी है। अभी आप देखिए, कुलपति सर बाहर आए थे, मैं उनसे एकदम सीधा जवाब पूछा, कुल सचिव जी कुलदीप सर, तो उनसे मैं सीधा सवाल पूछा कि जो B.Ed से जो बच्चों से 1 लाख रुपए जो उठा रहे हैं, क्या आपको जानकारी है क्या? तो बोले नहीं जानकारी। ये कितने टाइम से ये अवैध वसूली चल रही है और ये चलती ही रह रही है। अब ये बोलते हैं जानकारी नहीं है, आप उसको लेटर पैड कितने बार हम लोग दे चुके हैं। और ये इंग्लिश जो पेपर का जो आया, जो क्या अपडेट दे रही है? ये बोल रहे हैं जांच कमेटी बैठाएंगे, रीटेस्ट होगा बोल रहे हैं। अब आप देखिए ना, रीटेस्ट आप इनको बोल रहे हैं। बच्चों का जो उतने दूर से आए हैं, हर कोई तो दुर्ग में नहीं रहता है, कोई बस्तर से आया, कोई किसान का बेटा कहाँ से आया, कोई कहाँ रूम में रह कर जैसे भी रह रहा है। अब उसके बाद ये लोग, इनकी गलती है तो इनको चाहे बोनस नंबर दे देना चाहिए या इनको कुछ कर देना चाहिए। अब ये बोलते दोबारा रीटेस्ट लेंगे, इसके कारण क्या हो जाता है, रिजल्ट आने में लेट हो जाता है, वो आगे की पढ़ाई में लेट हो जाता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जो छात्रों की लगातार मांग उठ रही है छात्र संघ चुनाव को लेकर। आपने कहा कि हमारी सरकार ने घोषणा की थी, निश्चित रूप से 3 साल हमारी सरकार में ही छात्रों को प्रमोशन देकर पास किया गया, क्योंकि कोरोना में छात्रों के साथ जो तकलीफें हो रही थी, चाहे वो दूर दूर से छात्र, अभी आप देख रहे पेपर लीक का मामला आ रहा है। पेपर लीक के मामले में प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है ना। छात्रों के साथ जो पेपर लीक का इतना बड़ा मामला हुआ, उसमें प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, आप ये पूछ लीजिए। अभी इसी हेमचंद यूनिवर्सिटी में हिंदी और अंग्रेजी के पेपर में जो गलत क्वेश्चन पेपर मिला, उसमें ना छात्रों, हाँ इंग्लिश में और हिंदी में भी एक क्वेश्चन गलत आया था, उसका मेरे पास वो है फॉर्मेट, आपको दिखा दूंगा। उसका ना छात्रों को अभी तक कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि छात्रों को बोनस अंक दिया जाएगा या दोबारा पेपर होगा, उसके बारे में कोई नहीं। महीने 6-6 महीना साल भर पूर्व में देखा है आपने कि रिजल्ट तक घोषित नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए छात्र संघ चुनाव इस प्रदेश में होना बहुत जरूरी है। हमने महाविद्यालय में ज्ञापन दिया, आज यूनिवर्सिटी आए, आने वाले समय में चाहे विधानसभा घेराव करना हो, चाहे मुख्यमंत्री निवास घेराव करना हो, NSUI के साथी कभी पीछे नहीं हटेंगे। बोलें जी, लास्ट सवाल, आप जिला अध्यक्ष हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट भी आए हैं
और उनको मुद्दा नहीं पता था, तो एक आरोप लगा है आपके इस प्रदर्शन में। मैं बता रहा हूँ, हम लोग साइंस कॉलेज से आ रहे थे, कुछ बच्चे आसपास में ही रहते हैं, जुड़ गए। हाँ वो साथ में चल दिए तो अब वो वैसे आ गए। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के तो बिल्कुल सही बात है, रीटेस्ट करने बोल रहे हैं, बल्कि छात्रों का समय बर्बाद होता है, बल्कि उसमें बोनस अंक देना चाहिए। आज उनकी मांग थी छात्र संघ लेकर, बीएड को लेकर और रिजल्ट को लेकर। अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन और यूनिवर्सिटी क्या फैसला लेता है। आगे आप देखिए, जब पुलिस के साथ झड़प कर रहे थे तो कैसा माहौल था। शुक्रिया, मैं लावेश। फिर से देख सकते हैं इन्होंने जोर आजमाइश की है और पुलिस के ऊपर झड़प की स्थिति बन रही है, पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है, पर ये पीछे पुलिस ने ढकेल दिया है। पुलिस छात्रों पर भारी पड़ गई है, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ गई है, क्योंकि पुलिस यहाँ पूरी तरीके से तैयार थी और पुलिस पूरे दल बल के साथ यहाँ मौजूद है, चाहे फीमेल हो स्टाफ हो या मेल स्टाफ हो। और प्रदर्शन शांतिपूर्ण करने का लगातार अपील किया जा रहा है। तो जो एसआई है संगीता मिश्रा द्वारा, उनके द्वारा पुलिस टीम यहाँ लगी हुई है और नारेबाजी हो रही है। मांग वही है, बार बार छात्र संघ चुनाव को लेकर कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि वो क्या होता है छात्र संघ चुनाव। और क्यों भाई, क्यों हो यहाँ पे आज? एनएसयूआई का झंडा पकड़े हो, बोलो कौन से क्लास में पढ़ते हो? 10th कौन से स्कूल में? ज्योति। तो एनएसयूआई से कैसे जुड़े? हमारे दोस्त है उसमें एनएसयूआई में। तो ये किसके लिए प्रदर्शन हो रहा है? ये परीक्षा के लिए। परीक्षा के लिए? हाँ। कौन सा परीक्षा? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बहुत कठिन स्थिति है भैया। आप आओ, ये देखो हमारे भैया आपको बताएंगे आगे का। क्या क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? भैया हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं। क्या अधिकार मांग रहे हो? हम चाहते हैं कि यहाँ पे चुनाव हो, कौन सा चुनाव? आगामी चुनाव हो। छात्र रणनीति? क्या होता है छात्र रणनीति? कॉलेज में भैया एग्जाम होता है तो फिर छात्र संघ? छात्र संघ का आखिरी बार कब हुआ था? पिछले बार हुआ था ना भैया, कब? लास्ट टाइम हुआ था, अभी नहीं हुआ है। कौन से ईयर में हुआ? अभी मैं सेकंड ईयर। कौन से कोर्स में? डी फार्मा कर रहा हूँ मैं तो। कॉलेज? रावतपुरा कॉलेज। तो आप अगर आए हो तो पता होना चाहिए ना कब हुआ था, क्या होता है, क्या फायदे होते हैं चुनाव से? हाँ तो भैया शिक्षा के में जो गलत वगैरह आता है वो सबका स्वभाव होता है। सर मेन स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे साथ गलत नहीं हो रहा है। सर ये सब स्टूडेंट के प्रति तो हो रहा है ना। अभी भी चुनाव नहीं होता पर प्रेसिडेंट तो अभी भी होते हैं ना। सर जो भी हो रहा है पर ये चुनाव स्टूडेंट के लिए हो रहा है, उन लोगों के अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस है सर। अच्छा, तो आपको पता है कि क्यों पहले बंद कर दिया गया था? सर मेरे को इतना तो नहीं पता, बस इतना पता है गलत हो रहा है करके ये सब हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग जो आए हुए थे स्कूल के बच्चों को भी लेके आ गए हैं और स्कूल के बच्चों को ये नहीं पता कि ये भीड़ किस लिए है। कोई बोलता है सिलेबस को लेकर, कोई बोलता है एग्जाम को लेकर, पर ये हो रहा है चुनाव को लेकर। पर ये भीड़ लग रहा है कि जुटाई गई है कम जानकारी के साथ। कोशिश करेंगे कि गुरलीन सिंह से बात की जाए कि उनका क्या कहना है। चाहते हैं कि आप जो बात की मांग को सरकार तक पहुँचाएं। और उसके अलावा भी सर हमारी एक मांग है, अभी जिस तरीके इंग्लिश का जो पेपर का जो सिलेबस आया वो, हाँ वो पुराना सिलेबस आया, नया सिलेबस आया, बच्चे पूरे आ नहीं पाए। अब उस मामले में आप लोग क्या कर रहे हो? इस मामले में हमने नोटिफिकेशन तो जारी किया है। इस एग्ज़ाम के बाद अभी नया एग्ज़ाम इसको निरस्त करके सारे बच्चों को। सर अगर जो बच्चे उस टाइम पढ़ के आए हैं, बाहर से आए हैं सर, मैं बोला सर जरूरी नहीं है ना भिलाई में सिर्फ भिलाई के बच्चे हैं, बाहर से भी आए वो सब चीज़ छोड़ के आए नहीं सेंटर उपलब्ध करा सर अब दोबारा एग्जाम। और नहीं बोला अगर वो नहीं देना चाहिए बोले। और दूसरा नहीं सर ये पहली बार नहीं हुआ है। वो जो किसी पे आपने कार्रवाई की, क्या किस पे कार्रवाई? नहीं किस सर एग्जाम फॉर्म एक दिन लेट सबमिट होता है तो आप लोग पेनल्टी काटते हैं। हम लोग आपकी कौन सी पेनल्टी काटे आप बता दो अपने मुंह से, जो वाजिब रहे आपके हिसाब से। नहीं सही बोल रहे हैं आपके हिसाब से जो वाजिब रहे सर, आप मुस्कुराते हैं, बहुत अच्छा है। सर एक मिनट, नहीं मालूम सर। दूसरा सर एक और बात थी हम लोग की, बीएड में लगातार वसूली की जा रही है हर प्राइवेट कॉलेजों में वसूली है। वो उसको लिख के दीजिए सर आपको जानकारी है कि नहीं? मैं लिख के तो दूंगा, मैं चिपका भी दूंगा आपके यहाँ वहाँ सब जगह। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ आपको जानकारी है कि नहीं है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं सर आपको जानकारी है, यहाँ मीडिया है, बीएड वालों के सामने आप लोग 1 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज पूरे ले रहे हैं, आपको जानकारी है कि नहीं है? कि मुझे अगर लिखित शिकायत नहीं आपको जानकारी है कि नहीं है सर, आप ये बताइए। मुझे कोई जानकारी तो जानकारी नहीं है, आप सबके सामने बोल रहे हैं आपको जानकारी नहीं है। आपको पता है? नहीं पता ना आपको? मुझे नहीं पता। लाख रुपए ले रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है? नहीं मुझे सर ये यूनिवर्सिटी में बैठने का भी अधिकार नहीं है सर। हर साल यही मुद्दा है। नहीं सर हर बार ले रहे हैं सामने बोल, मीडिया के सामने मैं भी बोल रहा हूँ।
तो आप लाओ प्रमाण ले आओ। क्या प्रमाण ले? आपको जानकारी नहीं है, हंसेंगे लोग अभी अभी ये देखेंगे ना लोग, पैसा लिया जाता है। लोग हंसेंगे सर बाहर के बच्चों को मालूम है, आप कुलपति हो, आपको नहीं मालूम है। सरकार बीएड वालों को नौकरी नहीं दे पा रही, उसमें लाख रुपए भी ले रही। हर साल लेने का है। आपका भी एक सदस्य रखेंगे। बिल्कुल हम लोग तो तैयार हैं। सर आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं ना चीज, मीडिया के सामने बोल रहे हैं। कल हमारे जिला के आएंगे आपके पास सदस्य लेके, मैं आ जाऊंगा हमारे साथ। मीडिया के सामने अभी जो बात, एक मिनट सर, उनसे बात कर रहा हूँ सर, उनसे बात कर सकता हूँ ना सर, या तो मैं आपसे बात कर लेता हूँ ना सर। एक मिनट प्लीज हमारे बच्चे हैं, प्लीज सर, हम लोग बच्चे हैं सर, हम लोग गुंडे बदमाश नहीं है सर, बच्चे ही हैं हम लोग। सर हम लोग कुछ बोलने आते हैं, आप लोग को देख के सर आप लोग दबाव बनाते हैं हमको शांत कराने के लिए सर, नहीं होते हम शांत FIR दे देते हैं सर, हमको करना पड़ता है। इसमें जो भी शासन की तरफ से जवाब आएगा हम आपको भी देंगे, जो भेजेंगे यहाँ से। कब देंगे सर? एक चीज बता दीजिए, कल देंगे। इसी में हम चाहते हैं कि एक अंदर आ जाओ सर, हम ये आ जाओ या सर मैं चाहता हूँ डेलीगेशन जाए।